Hello everyone, welcome to Mind is Fun Education. So this video is regarding our next combinational mock test for GATE DA. So I will give you all the information further in this video. But let's talk a little bit at this time. So 3 months are left, right? And this is very crucial phase, right? So you should be completely focused at this time, right? You should not invest your time in such activities which is not related to your examination, right? Which is not related to your preparation. So जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, राइट, उसको आप कंटिन्यू करो, रिवीजन करो, प्रॉब्लम्स बनाओ. और अभी अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे तो यू शुड नॉट गिव अप, राइट. उसको उस टॉपिक पे आपने ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट किया है, राइट. तो जो करेक्ट चीज़ है उसको सीखो आप. और अभी भी टाइम है, एग्जामिनेशन आते आते आप जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैब कर लोगे. और उस पर अगर आपने अच्छे 2-3 प्रॉब्लम्स लगा लिए तो बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि आप उस टाइप के प्रॉब्लम्स को एग्जाम में सॉल्व कर लोगे. और अगर अभी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गिव अप कर दें, छोड़ दें. तो फिर आगे चल करके फिर वही चीज़ एग्जामिनेशन में अकर होगा और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने देखा था बट आपसे नहीं हुआ. तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज दैट एट दिस फेज अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड कंटिन्यू, राइट. और अभी 3 मंथ्स बचे हुए, तो अब जो है आपका जो भी चीज़ आपने लर्न कर किया पिछले 6 से 7 महीने में, उनका रिवीजन करना, उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना बहुत ज़रूरी है. और साथ साथ में जो चीज़ें आपकी अभी तक छूटी हुई हैं, जो अभी आप कवर कर रहे हो, उनको कवर करना, राइट. तो पैरेलली आपको लेकर के चलना होगा अभी, राइट. अगर आप पैरेलली नहीं लेकर के चल रहे हो तो एक कोई चीज़ छूटेगा, आप रिवीजन में लैग कर जाओगे, तो फिर वो लास्ट टाइम नहीं बचेगा, तो उसमें फिर प्रेशर क्रिएट करेगा. तो दोनों को पैरेलली लेकर के चलना होगा. कैसे वो पैरेलली होगा? मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा चीज़ों को, तभी वो पैरेलली होगा, राइट. तो जो स्टूडेंट इन सब चीज़ों को क्रैक कर लेगा कि उसके दिमाग में अगर ये है कि मुझे पैरेलली लेकर के चलना है, रिवीजन भी करना, और जो चीज़ मेरा सब्जेक्ट अभी बचा हुआ उसको भी सीखना है, वो फरवरी आते आते अच्छे पोजीशन पे रहेगा, राइट. तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. करना तो आप ही को है, वो मेरे बोलने से या कोई भी बोल देगा तो अल्टीमेटली आपको ही करना है, ठीक है. तो उस चीज़ को थोड़ा बल देते हुए हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशनल टेस्ट को स्टार्ट किया है, जो कि फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है. सो आप ये इस कॉम्बिनेशनल टेस्ट का मकसद यही है कि आपको रिकॉल करवाना कि सिर्फ न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी है. अभी अभी जो पिछला आपने पढ़ लिया है उसको रिवीजन में ला करके एक्चुअल प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करना है, राइट. तो बस यही एक मकसद है कॉम्बिनेशनल टेस्ट का. और आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है नहीं होगा जो ये कॉम्बिनेशनल टेस्ट जो है इस वे से कंडक्ट करवाता है, राइट. सो ऑल इंडिया टेस्ट जो भी फुल लेंथ टेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो हम लोग लेकर के आएंगे ही जनवरी दिसंबर एंड में, और या जनवरी सेकेंड वीक या थर्ड वीक में. लेकिन ये कॉम्बिनेशनल टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, राइट. प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इन द सेंस कि एक टारगेट रहेगा कि हाँ मुझे कॉम्बिनेशनल टेस्ट में अच्छा करना है. तो उसके लिए आप पिछले जो भी आपने पढ़ा है मैथ्स में उसको आप रिवाइज करोगे, राइट. रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे, तो वो रिवीजन जो आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ लिया उसका कंटिन्यू रहेगा रिवीजन, राइट. और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी दोनों चीज़ को कैरी आउट करना, राइट. और रियलाइजेशन भी होगा, जितना जल्दी आप मिस्टेक्स करोगे उतना जल्दी उसको सुधारने का टाइम रहेगा.
और जितना लेट से मिस्टेक करोगे, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा फिर वो प्रेशर क्रिएट करेगा कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता है, राइट। सो कॉम्बिनेशनल टेस्ट कंडक्ट करवाने का यही एक मकसद है कि जो आप चीज़ें लर्न कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू लर्न करो, सीखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको देखो, जो भी न्यू चीज़ें हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है उसको भी अब आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। क्योंकि एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है आपको, तो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है तो प्रैक्टिस इज़ द की, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपका रहना चाहिए, प्रैक्टिस रहना चाहिए उस कॉन्सेप्ट पे, तब आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, अब जो है इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका जो सेकेंड कॉम्बिनेशनल टेस्ट है वो 16 नवंबर को 9 AM से स्टार्ट होगा। और इस बार हम लोग जो है टेस्ट को उस दिन ही जो देगा उसके लिए ही अवेलेबल करवाएंगे। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर जो फ्री कॉम्बिनेशनल टेस्ट है उसको अवेलेबल करा दो, जो मिस कर गए हैं, तो हमने इसको फ्री कर दिया, अवेलेबल करा दिया। बट ये जो सेकेंड कॉम्बिनेशनल टेस्ट होगा वो उस दिन ही अवेलेबल रहेगा और नेक्स्ट दिन आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, राइट। और अगर सॉल्यूशन डिस्कशन करना है, किसी चीज़ में आपको लग रहा है डाउट है, तो टेलीग्राम पे आप डिस्कस भी कर सकते हो, राइट, जैसे कि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ने किया था। तो पार्टिसिपेट करो, ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशनल टेस्ट है। मैं आपको भी डिटेल दूंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना टाइम रहेगा, कब से कब कंडक्ट होगा। तो कब से कब कंडक्ट होगा, 16 नवंबर को कंडक्ट होगा। 9 AM, सुबह 9 AM से स्टार्ट होगा और रात के 11:51 पे टेस्ट क्लोज हो जाएगा, मतलब रात को 12 बजे तक टेस्ट क्लोज हो जाएगा। और ये 16 नवंबर जो संडे पड़ेगा, तो जितने भी टाइप ऑफ एस्पेरेंट है, जो ऑनगोइंग जॉब है या स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग है, वो सारे लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनफ टाइम स्पैन है टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, राइट। तो ये है फ्री कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है टेस्ट इन्वायरमेंट में, तो आप इस टेस्ट को कंसीडर कर सकते हो, आप इस टेस्ट को बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। तो ऑलमोस्ट जो है हमने सारा टॉपिक वाइज में सारे टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज में भी ऑलमोस्ट 60% to 70% अवेलेबल है। और जो बाकी बचे हुए हैं मशीन लर्निंग के या AI के, तो वो आपको 20 नवंबर से पहले सारे ये अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारे आपको 20 नवंबर या 25 नवंबर से पहले अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी है। और बाकी जो है तो वो तो है ही। और जो फ्री फुल लेंथ टेस्ट है वो आप देखोगे कि 1 दिसंबर से एक एक करके आने लगेगा, और ये दिसंबर में, ये दिसंबर एंड होते होते ये सारा फुल लेंथ टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें एनरोल करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। और डिटेल सॉल्यूशन है हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, राइट। जो लोगों ने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा है, ठीक है। सेम वे कॉम्बिनेशनल टेस्ट में भी आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और नहीं आपको डाउट हो रहा है तो आप ये जो है कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट 1, ये कम्प्लीटली फ्री है, आप इसको जाओ, अटैम्प्ट करो, देखो सॉल्यूशंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह देखो, राइट। तो सारी चीज़ें आपको गेट के रेलेवेंट ही हैं, सारी चीज़ें, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, वो आप सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं डिटेल देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सा टेस्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो किस दिन होगा ये होगा आपको 16 नवंबर को। और टेस्ट विंडो जो ओपन रहेगा वो 9 AM से लेकर के 11:59 PM तक, मतलब रात के 12 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा 16 नवंबर को। सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं हम लोग सब्जेक्ट में। लास्ट टाइम जो था, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, लीनियर अलजेब्रा था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था, कैलकुलस था और मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट था,
मशीन लर्निंग का सुपरवाइज लर्निंग था, एमएल का। और आपका डीएसए था, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, पाइथन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इस टाइम मतलब ये कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? लीनियर अलजेब्रा रहेगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा। कैलकुलस हम लोग इस बार रिमूव कर रहे हैं, कैलकुलस की जगह पे हम डीबीएमएस ला रहे हैं, डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग। उसके बाद से और आपका इसमें एप्टीट्यूड रहेगा, और एमएल का कंप्लीट पार्ट रहेगा, और इसमें एआई का जो है वो सिर्फ सर्च वाला पार्ट रहेगा, राइट। तो एआई से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि अगर जो लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का तो मॉक टेस्ट 3 कंडक्ट करवाएंगे कॉम्बिनेशनल का, जल्दी करवा देंगे। जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा आप लोगों का उतना जल्दी करवा देंगे, ठीक है। तो उसमें एआई हम पूरी तरह से इंक्लूड कर देंगे। इसमें सिर्फ सर्च वाला पार्ट रहेगा और क्वेश्चन 1 से 2 रहेंगे सर्च से ही रिलेटेड, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डीबीएमएस और एप्टीट्यूड और एमएल, राइट। सो कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट 2 में आपको ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो रिपीट करता हूँ एक बार और, 16 नवंबर को 9 AM से 11:59 PM तक टेस्ट विंडो अवेलेबल रहेगा। रिजल्ट जो है आपको वो आपको 17 नवंबर को 9 AM में अवेलेबल रह जाएगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं और डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जो लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस टाइम फ्रेम में, उनको ना ही टेस्ट अवेलेबल रहेगा, और टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करना कि आप लोग इस टाइम फ्रेम में ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो दैट वाज द डिटेल अबाउट दिस ऑल इंडिया कॉम्बिनेशन मॉक टेस्ट 2। कैसे एक्सेस करना है? अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है mindspaneducation.com पे, ठीक है। और उसके बाद से mindspaneducation.com पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज में जो है ये गेट डीए 2026 टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करना। अगर लॉगिन नहीं की हो, साइनअप नहीं की हो तो पहले साइनअप वगैरह लॉगिन ये सब कर लेना आप। उसके बाद से फिर यहाँ पे इस पेज में यहाँ पे अवेलेबल टेस्ट है, 2 टैब है, एक ओवरव्यू है, एक अवेलेबल टेस्ट है। इस पर क्लिक करना अवेलेबल टेस्ट, फिर ये जो फ्री ऑल इंडिया कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट है इसको एक्सपेंड करना, यहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकोगे। रिजल्ट भी आप यहीं से देख सकोगे नेक्स्ट दिन, जैसे कि फर्स्ट वाले का रिजल्ट अवेलेबल है, आप व्यू रिजल्ट पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ आपको रिजल्ट दिख जाएगा और डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। तो अटैम्प्ट करो, अपने मिस्टेक्स को देखो, अपने मिस्टेक्स कहाँ किया है, और उस चीज़ का बेनिफिट लो। अभी टाइम है, जितना जल्दी मिस्टेक करोगे उतना फ़ायदा है। मिस्टेक जितना जल्दी करोगे, अभी रिलैक्स्ड माइंड रहता है, आपको एक्चुअल चीज़ पता चलेगा कि मैंने मिस्टेक क्यों किया, कॉन्सेप्चुअल एरर है या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो उस पर इम्प्रूव कैसे करना है। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को, जितना मिस्टेक करना जितना पहले स्टार्ट करते हो उतना बाद में वो चीज़ें निखर जाती है बाद में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेकेंड ऑल इंडिया कॉम्बिनेशनल मॉक टेस्ट। तो आई होप मैक्सिमम नंबर ऑफ aspirants will write this test. That is all. Thank you so much.